फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस टैक्स आरआर में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कस्टमाइज दी रिबन, मतलब रिबन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमर की नीड के हिसाब से कैसे इसमें टूल जोड़ सकते हैं और कैसे हम मेन्यू बार में अपनी नई टैब जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा विंडो 7 विंडो 10 में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और एक डेवलपर नाम की टैब आती है। इसके अलावा भी हम चाहें तो अपनी मर्जी से यहाँ टैब जोड़ सकते हैं और अपनी मर्जी से वहाँ ऑप्शंस जोड़ सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जनरली अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, किसी कॉलेज में जॉब करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मेरे कॉलेज कंपनी में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू सारे टूल यूज होते हैं। हो सकता है होम के थोड़े से टूल यूज करने पड़ते हो, मुझे इंसर्ट के थोड़े से टूल यूज करने पड़ते हैं, पेज लेआउट के, फार्मूला के, डेटा के थोड़े थोड़े। तो इन थोड़े थोड़े को मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, एक नई टैब बनाऊं और उसमें सारे वो टूल ऐड कर लूं जिसकी मुझे नीड है। तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा और एक इंटरेक्टिव वे लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसे कस्टमाइज करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जान ले रिबन होता क्या है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे रिबन बोलते हैं। ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। रिबन का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसे हम फोल्ड भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स क्या करेगा, इसे अंदर को खींच लेगा। ठीक है, कोलैप्स जैसे मैं करूंगा, कोलैप्स हो गया मतलब टूल हाइड हो गया। अगर आप विंडो 7 चलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे कोलैप्स की जगह यहाँ पे लिखा हुआ था मिनिमाइज द रिबन। विंडो 7 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिस 7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कोलैप्स द रिबन पर अगर टिक लगा होगा तो यहाँ पे टूल दिखाई नहीं देंगे, अगर लगा हटा दें यहाँ से तो क्या है, टूल दिखाई देंगे। तो इसे बोलते हैं रिबन की, मतलब इसे हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हम रिबन में जो मेन्यू बार होती है उसमें अपनी टैब जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस पे जाना होगा, यहाँ से कस्टमाइज द रिबन पे जाना है और यहाँ मुझे नया मेन्यू जोड़ना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाके मैं एक नई टैब स्टार्ट करता हूँ। न्यू टैब का नाम मैं चेंज कर देता हूँ राइट क्लिक करके यहाँ से। और दोस्तों एक काम हमें क्या करना पड़ता है, जब हम नई टैब जोड़ते हैं तो डायरेक्टली हम नई टैब में क्या है, ऑप्शंस नहीं जोड़ सकते। उसके लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है, चाहे वो कस्टम ग्रुप हो या उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ कि मेरा जो टूल है किस टाइप का दिखे। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मेरी टैब जुड़ जाएगी। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे होम और इंसर्ट के बीच में क्या एक नई टैब आ गई है जो मैंने अपने नाम से बनाई थी। ऐसे आप अपने नाम से यहाँ टैब बना सकते हैं। अब जैसे इंसर्ट को ओपन किया, इसके टूल दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने इस नई टैब को जोड़ा तो यहाँ क्या कोई भी टूल दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैंने ग्रुप बनाया था वो दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप में क्या है, हम आइटम जोड़ने बाकी हैं। आइटम का मतलब टूल से जोड़ने बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे दोबारा जाता हूं, यहां से ऑप्शंस पे जाता हूं और यहां कस्टमाइज द रिबन पे जाता हूं और यहां से मुझे क्या है, इस वाले को सेलेक्ट करके रखना है दोस्तों। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे पहले तो मैं पॉपुलर कमांड की जगह, जैसे मुझे फाइल टैब के टूल चाहिए, ऑल टैब के या मेन टैब के टूल चाहिए, तो मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे होम टैब के टूल चाहिए तो होम में क्या होता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइलिश वगैरह या पेज लेआउट वगैरह, ये सब क्या है हमारे मेन टैब के वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन टैब में क्या है, हमारा होम है और होम के अंदर भी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट वगैरह ये सारी चीजें। फिर इंसर्ट की टैब है, अगर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट की चीजें आ जाएंगी। अब जैसे मुझे ज्यादातर टेबल की जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेबल उठा के अपने ग्रुप में रख दूंगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेबल ऐड हो गई है। मैंने कहा फिल्टर की जरूरत पड़ती है, मैंने फिल्टर उठाया, यहाँ पे फिल्टर यहाँ रख दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। फिर मैंने कहा डेटा टैब में मुझे ना कुछ जैसे कि कनेक्शन की जरूरत पड़ती है या फिर शॉर्ट एंड फिल्टर की, तो मैं शॉर्ट एंड फिल्टर उठाया और यहाँ से अपने ग्रुप में रख दिया। फिर मैंने कहा मुझे ना एडिटिंग की जरूरत पड़ती है तो मैंने एडिटिंग उठाई। एडिटिंग में क्या था, क्या क्या चीजें चाहिए आपको, तो मैंने कहा मुझे फिल वाला जो ऑप्शन है ये वाला यहाँ रखना है, तो मैंने यहाँ रख दिया। तो दोस्तों यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर पूरा फिल वाला आ गया। अब मुझे फॉन्ट की जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो फॉन्ट में क्या करना है, आपको डिक्रीज फॉन्ट करना है, अंडरलाइन करना है। मैंने कहा फॉन्ट कलर की जरूरत पड़ती है मुझे, तो फॉन्ट कलर यहाँ से जोड़ देता हूँ दोस्तों, इस तरह से। फिर मैंने कहा मुझे ना जैसे कि कुछ और टैब देख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे सिंबल्स की जरूरत पड़ती है तो मैं सिंबल वाले इस कोड को उठा के और यहाँ पे
अपने इस वाले ग्रुप में रख दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन जोड़ रखे हैं। अब चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन मेरे उसमें आए हैं या नहीं आए टाइम में, तो ओके करता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि राजीव वाली जो हमने टैब बनाई थी, यहाँ इक्वेशन जोड़ी थी, सिंबल जोड़े थे, फॉन्ट कलर जोड़ा था, मिनिमम शॉर्ट जोड़ा था, फिल्टर, एडवांस, स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें हमारी जुड़ गई क्योंकि हमने इंसर्ट की चीज़ें काफ़ी जोड़ रखी थी। तो ये सब क्या है, इंसर्ट की चीज़ें। तो इस तरह से जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें है वो यहाँ पे आप इसमें जोड़ सकते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों इस वाली ये जो इतना कॉर्नर का जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के भी आप टूल जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो। कहाँ जाके? फाइल में जाके ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ से, और यहाँ देखना दोस्तों क्योंकि एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अभी 3 टूल हैं। कौन कौन सा? सेव, अंडू, रेडो। सेव, अंडू, रेडो। ठीक है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं अंडू रेडो की जगह कोई और जोड़ना, या इनके साथ साथ कुछ और जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेट पेंटर जोड़ना चाहता हूँ मैं, किसमें? अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। मैं तो क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों। और मैंने कहा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सेल्स को उठाऊंगा और ऐड कर दूंगा। इस तरह से ओके कर दिया मैंने। तो दोस्तों क्या है, क्योंकि एक्सेस टूल बार में क्या इतने सारे टूल जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा इसी एक्सेल में। एक्सेल की अगर हम थीम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। MS ऑफिस 7 हो, 10 हो, 13 हो या 19, 16, कोई सा भी हो, उसमें 3 थीम आती हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग ऑफिस के हिसाब से अलग अलग थीम आती है। तो मैं फाइल पे जाता हूँ, ऑप्शंस पे जाता हूँ, और दोस्तों यहाँ से मैं प्रूफिंग पे, सॉरी, मैं जनरल पे जाके ऑफिस थीम यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से लाइट ग्रे की जगह अगर मैं वाइट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो दोस्तों मेरे यहाँ की थीम क्या है, वाइट हो गई है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे ग्रे का ऑप्शन भी दिया हुआ है तो मैं ग्रे भी कर सकता हूँ। कहाँ से? जनरल में जाके यहाँ से लाइट ग्रे तो था पहले, अब डार्क ग्रे कर देता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या अपने MS ऑफिस की थीम भी चेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से? क्योंकि सॉरी, ऑप्शंस में जाके जनरल में जाके आपको ऑफिस थीम चेंज करनी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि MS ऑफिस या MS वर्ड जब भी हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे क्या है, लिमिटेड सीट आती है, 1 2 3। अब यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है, तो हम अगर हमें लगता है कि हमें 5 सीट की ज़रूरत पड़ती है कम से कम नए फॉर्मेट में या नई फाइल बनाते टाइम, तो हम क्या यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फाइल में जाके ऑप्शंस में जाते हैं, और यहाँ से जनरल में जाके यहाँ मैंने कहा एक बार में 4 सीटें आनी चाहिए। जब भी मैं नई फाइल खोलूँ तो क्या 4 सीटें आनी चाहिए। और मैंने कहा मैं जब भी टाइप करूँ तो मुझे 12 चाहिए फ़ॉन्ट का साइज़, और बॉडी फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ कौन सा फ़ॉन्ट। मैंने कहा अमिता नाम का फ़ॉन्ट चाहिए, तो यहाँ से फ़ॉन्ट हमेशा अमिता ही आएगा। जैसे नॉर्मल क्या आता है, कैलिबरी आता है, लेकिन हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको बताऊंगा, जैसे कि फॉर्मूला में क्या है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, मैनुअल, तो अभी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसे चेंज करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे नई फाइल लेता हूँ एक, और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं ब्लैंक वर्कबुक ली मैंने, तो क्या यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, 4 शीटें आ गई। क्यों आई हैं 4 सीट? सेल का ऑप्शन दिखाऊंगा। स्पीक सेल क्या होता है? स्पीक सेल में अक्सर क्या होता है कि हम जो भी लिखते हैं उसे कंप्यूटर स्पीक करके, मतलब बोल के दिखाता है कि यहाँ पे क्या टाइप है। जैसे अब मैं कुछ लिख के रख लेता हूँ, इस तरह से मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं। अब मैं फाइल पे जाता हूँ, ऑप्शंस पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कस्टमाइज द रिबन पे जाता हूँ, और यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स की जगह क्या करूँगा मैं, कमांड्स नॉट इन दी रिबन। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं अपने ही इसमें जोड़ लेता हूँ इस कमांड को, और मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे स्पीक सेल। तो स्पीक सेल में यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मिलेगा हमें, और स्पीक सेल दोस्तों यहाँ पे ये हमें मिल गया, स्पीक सेल्स ऐड कर दिया यहाँ पे और ओके कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या है, हमें सेलेक्ट करना है इस जितना भी हमने लिख रखा है। उसके बाद हमें अपने टूल में जाना जहाँ हमने स्पीक सेल जोड़ रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना आप, जैसे अमित, अंकुर, महेश, Aknish, Rachit,
देखिए दोस्तों, इस तरह से क्या है, कंप्यूटर हमारे सेल्स में जो डेटा है, एंटर डेटा है, उसे बोल के दिखाता है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक दो मैं और आपको एडवांस चीज़ें दिखाता हूँ इसमें एक्सेल में। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमें सेम फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है कई जगह। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, यहाँ पे लिखा मैंने नेम, यहाँ लिखा वर्ल्ड। अब मुझे सेम साइज के चाहिए, ये सेम कलर चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ दोस्तों। ऐसे करके मैंने कहा येलो कलर चाहिए, और मैंने कहा जो राइटिंग है वो मुझे ये वाली चाहिए, ये लगा देता हूँ। और मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइज, और मैंने कहा ये जो है ब्लू चाहिए मुझे। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ लगाना चाहता हूँ, यहाँ लगाना चाहता हूँ, और आगे भी मैं चाहता हूँ कुछ लिखूंगा तो वहाँ भी सेम टाइप की राइटिंग आए, कलर आए टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड कलर भी ऐसा ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या है, सेम बना दिया, यहाँ सेम फॉर्मेटिंग कर दी, लेकिन एक ही बार कर रहा है। तो दोस्तों हमें लगेगा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल टिक कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम फॉर्मेट पेंटर जहाँ तक क्लिक करेंगे तो वहाँ तक क्या है, सेम फॉर्मेटिंग चली जाएगी। या फिर हम राइट एरो दबा के भी यहाँ पे ऐसे करके आगे जा सकते हैं। उसके बाद अगर जब हमें नहीं चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे क्लासेस। तो दोस्तों क्या है, जो फॉर्मेटिंग मैंने वहां लगा रखी थी वही फॉर्मेटिंग आएगी। ऐसे ही मैं दोस्तों अगर मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, दो सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और मैं इसको फिल कर देता हूँ रेड कलर से। अब मैं चाहता हूँ आगे सेम मर्ज वाली सेल यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी मुझे 4-5 जगह चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट पेंटर को डबल टिक करूंगा, और जितनी बार मुझे चाहिए होगी उतनी बार मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। दोस्तों इस तरह से क्या है, सेल को मर्ज भी कर रहा है ये टूल, और फॉर्मेटिंग भी कर रहा है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।